अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है जी अपनी लाइफ में बर्दाश्त को कैसे ऐड करें। हम बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं, हम दूसरों को माफ़ कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमारी ज़िंदगी का एक पहलू एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। कई मरतबा ऐसा होता है कि हमें किसी की कोई बात बहुत बुरी लगती है, हमें उसकी बात इतनी बुरी लगती है कि हमारा दिल चाहता है हम उससे बात करें। उसकी बात हमें इतनी नागवार गुजरती है कि हमारा दिल चाहता है कि हम अपनी नागवारी का जो इजहार है ना वो उसके सामने कर दें। याद रखिए, अगर हम इजहार करेंगे तो इससे मामलात जो है ना वो सुधरने के बजाय और बिगड़ जाएंगे, बिगड़ने के और चांस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। सामने वाले ने एक बात की है, हमने बर्दाश्त नहीं किया, हमने सब्र नहीं किया और हमने उस एक बात के जवाब में उसे 10 बातें सुना दी, तो बात बढ़ जाएगी। बात बढ़ती बढ़ती एक लड़ाई तक पहुंच जाती है। देखिए, बाज़ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उनका मिजाज कह लीजिए माचिस की तीली की तरह होता है, ज़रा सी रगड़ पर भड़क उठते हैं। मिसाल के तौर पर सास बहू और मियाँ बीवी वगैरह। देखिए, ये रिश्ते जो होते हैं ना, इनमें एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने की आदत अपनानी चाहिए। अगर हम इन रिश्तों में बर्दाश्त नहीं ना करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकेंगे, हमारे ये रिश्ते टूट जाएंगे। और अगर हम सब्र से काम लेंगे, बर्दाश्त करेंगे, एक दूसरे की बातों को इग्नोर करेंगे, इग्नोर का मतलब दरगुजर करेंगे। ये नहीं है कि सामने वाले ने बात की है तो चलो जाओ बाढ़ में, ऐसा इग्नोर नहीं, मतलब माफ़ कर देना चाहिए। मेरे इग्नोर का यही मतलब है कि माफ़ कर देना चाहिए सामने वाले को। फ़र्ज़ करें किसी ने बेहयाली में, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने मुँह ध्यान कोई काम कर रहे होते हैं, कोई आता है उसका पाँव हमारे पाँव पे आ जाता है, उसे भी नहीं पता होता है। जब कोई देखे, कोई जानबूझ के तो हमें तंग नहीं ना करता, ये तो वाज़िया है सबसे गलतियाँ होती हैं। किसी ने ना अनजाने में बेहयाली में आपके पाँव पर पाँव रख दिया तो हमने फ़ौरन उसे कहा कि तू अंधा है, तुझे दिखाई नहीं देता। हम ऐसे जुमले बोलकर हम गुस्से का इजहार करते हैं। आई डोंट नो हम ऐसे जुमले क्यों बोलते हैं। एक पाँव रखने से हमारी जान तो नहीं ना निकल गई। अगर हम उसे माफ़ कर देंगे, हम सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करके हम अपनी जो सवाब है, अपनी आखिरत को सवाब का हकदार बना देंगे, हमें सवाब मिल जाएगा। देखिए, अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, और गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले और जो नेक लोग हैं अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह ताला उन्हें बहुत पसंद करता है। अगर आप माफ़ कर देंगे, दरगुजर कर देंगे तो आपकी आखिरत में आपकी एक नेकी ऐड हो जाएगी। क्या पता कल को वही नेकी आपकी बख्शिश का सबब बन जाए। आगे है जी, बच्चों की अम्मी ने खाना वक्त पर तैयार जो है नहीं किया, कपड़े जो है वो प्रेस नहीं कर पाए, ठीक है, तो देखिए इस पर भी हमें बर्दाश्त करना होगा। घरेलू ज़िंदगी को तलख बनाने के बजाय हमें बर्दाश्त करके थोड़ा सा वक्त जो है वो दे देना चाहिए कि भाई मुझे कपड़े प्रेस कर दो ताकि मैं अपनी ड्यूटी पर निकल जाऊँ। हम बर्दाश्त से काम ले सकते हैं। अगर हम बोलें कि हाँ भाई तुमने मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए, तुम होती कहाँ पे हो, करती कहाँ पे हो, तो यहाँ आके ना मामला ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जिन घरों में बर्दाश्त कम होती है ना, वहाँ से झगड़ों की आवाज़ें बुलंद हुआ करती हैं। बर्दाश्त से काम लेकर अपनी दुनियावी और उखरवी फ़वाइद हासिल करना ही अक्लमंदी है। इसे ही तो अक्लमंदी कहते हैं। सुल्तान दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि उसके लिए जन्नत में अच्छे अच्छे महल बनाए जाएं, प्यारे महल बनाए जाएं और उसके दर्जात बुलंद किए जाएं, उसे चाहिए कि उस पर अगर जुल्म हो, अगर उस पर ज़्यादती हो जाए तो वो माफ़ कर दे। अगर वो उसे महरूम कर देगा, उससे ऐसा बदला लेगा कि बहुत बुरा हो, तो इस चीज़ों से हमें बचना चाहिए। कहते हैं एक आदमी की बीवी ने खाने में जो है वो नमक ज़्यादा डाल दिया। उसके हामंद को, उसके हस्बैंड को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसने अपना गुस्सा पी लिया। उसने ये सोचते हुए वो गुस्सा पी लिया कि मैं भी तो खताएं करता हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए, हम डेली की बुनियाद पर हम हज़ारों गलतियाँ करते हैं। देखिए, हम इंसान हैं, इंसान तो गलतियों का मजमूआ है, इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं। उसने सोचा कि मैं भी तो गलतियाँ करता हूँ, क्या हुआ अगर आज मेरी बीवी से गलती हो गई है, अगर मैं सख्ती करूँगा, बातें सुनाऊँगा तो मामला ख़राब होगा। उसने सोचा कि अगर मैं सख्त लहजे में बोलूँगा
تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو روز قیامت اللہ تعالیٰ بھی میری خطاؤں کو، میری غلطیوں کو معاف نہیں کرے گا اگر میں آج کسی کو معاف نہیں کروں گا تو یہ سوچ کر اس نے دل ہی دل میں اپنی بیوی کو معاف کر دیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد وہی شخص کسی کی خواب میں آتا ہے، تو خواب میں کوئی اسے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیسا معاملہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے گناہوں کی لسٹ اتنی تھی، میرے گناہ اتنے بے شمار تھے، میں اتنے اس دنیا میں گناہ کر چکا تھا کہ مجھے عذاب ہونے ہی والا تھا، مجھے جہنم میں پھینکنے ہی والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اسے یہ سوچ کر معاف کر دیا تھا کہ کل کو میرا بھی حساب ہوگا تو کیا مجھے اللہ معاف کرے گا؟ تم نے اسے معاف کر دیا تھا، تو جاؤ آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر ہمارے معاشرے میں ہر انسان، ہر بندہ یہ ذہن بنا لے کہ مجھے صبر سے کام لینا ہے، مجھے برداشت کرنا ہوگا، اگر آپ اپنے رشتے بچانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے، آپ ضرور خود کو کنٹرول کریں گے، آپ ضرور اپنے غصے کو کنٹرول کریں گے اور ایک اچھی زندگی ایک برداشت کے ساتھ، ایک صبر کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن پریس کرنا بالکل نہیں بھولنا، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مزید اچھی باتیں سیکھتے رہیں۔